हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल से। मैं चंदन चक्रवर्ती, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री का पोर्शन देखेंगे। उस दिन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, जिसमें पढ़े थे हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक का प्राक ऐतिहासिक काल तक हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे आधि ऐतिहासिक काल, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा। जो अभी आने वाला है बिहार एसआई का वैकेंसी, उसमें जीएस का वेटेज ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग यह फाउंडेशन बैच शुरू किए हैं। आप लोग इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। कुछ पिछले क्लास वाला हम लोग उससे रिवाइज कर लेते हैं। तो उस दिन हम लोग देखे थे प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल देखे थे, प्राक ऐतिहासिक काल। तो इसमें हम लोग देखे थे पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल था वह सबसे पुराना, और एक था बीच वाला और एक था नया वाला, जिसे हम लोग नव नया को हिस्ट्री में उत्तर भी कहते हैं और उसे हम लोग उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। तो इसमें क्या था, इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए थे। एक में था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और इसमें था मध्य, और इसमें था नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में मतलब इसमें क्या क्या हम लोग देखें, तो उसको आज कुछ हम लोग इसे रिवाइज कर लेते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल की खोज को माना जाता है किसको? खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है, जो 1863 ईस्वी में इसे खोज किया था। किसको? प्राक ऐतिहासिक काल को। तो हम लोग आज इसे पूरा पाषाण काल, इसमें मानव जाति का, इसी में जो असभ्य मानव था वो अफ्रीका को, मानव जाति का पहला अफ्रीका को कहा जाता है। लेकिन सभ्य मानव नहीं था अफ्रीका में, वो असभ्य मानव था, और सभ्य मानव वह एशिया महाद्वीप में आया। तो पूरा पाषाण काल में क्या क्या था देखिए। पूरा पाषाण काल में मानव जो था, मानव अखेटक मतलब शिकारी था, खाना बदोश खाद्य संग्राहक, मतलब इसका होता है मतलब खाद्य संग्राहक था। और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। इसमें मानव अखेटक था, वो शिकारी करता था, और इसमें खाना बदोश या खाद्य संग्राहक था, और आग की खोज इसमें सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण चीज है। इसमें आग की खोज पूछेगा कि पूरा पाषाण काल किस काल में आग की खोज की गई, तो वह पूरा पाषाण काल में आग की खोज की। और मध्य पाषाण काल में उसमें 2 ही था, अंत्येष्टि कार्यक्रम और एक जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। और जो औजार था, जो इसमें औजार था, तो वो 12 इसमें पत्थर था, और इसमें था ना, तो इसमें जो पत्थर था वो छोटा हो गया, और इसमें आदि मानव मतलब वो हुरका कर मतलब लिया था जो जानवरों सबको, और उसे 12 पत्थर उसके शरीर पर गिरा कर जिसे शिकार कर लेता था, और वो उसे शिकार करके वो अपना भोजन को यापन करता था। और इसमें क्या हुआ कि पत्थरों को छोटा किया, अंत्योष्टि और छोटा पत्थर इसमें छोटा हुआ, पत्थर इसमें जिसे और उसे पशुओं को शिकार करने में उसे सहूलियत होता था। और नौ पाषाण काल में क्या था, तो पूरा पाषाण काल पूरा पाषाण काल को हम लोग देख लिए, और उसमें हम लोग देखेंगे नव पाषाण काल के। तो नव पाषाण काल में क्या क्या था? नव पाषाण काल में
मानव खेती करना शुरू कर दिया था। खेती करना, आवास बना लिया था। अब खेती करेगा तो आवास बनाएगा। आवास था, मानका की खोज कर लिया था। मानका की खोज कर लिया था। इसमें दो पहाड़ों के बीच, सुलेमान और किथर पहाड़ों के बीच में सबसे पहले दो चीजों की खोज थी, खेती की गई, जिसमें जौ और एक गेहूं था, जो सुलेमान और किथर पहाड़ियों के बीच में किया गया था। वह कहाँ है? तो अभी वर्तमान में वह पाकिस्तान में पड़ता है। तो जौ और गेहूं, जौ गेहूं, इसकी कृषि की गई और आग की खोज इसमें किया गया था, लेकिन सदुपयोग इसमें नहीं हुआ। सदुपयोग किसमें किया? तो वह नौपाषाण काल में किया गया था। और कृषि कहाँ की गई? सुलेमान और किथर, सुलेमान और किथर, सुलेमान और किथर पहाड़ियों के बीच की गई थी। तो यहाँ हम लोग कुछ पॉइंट देख लिए और इसे हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें और क्या क्या है। चलिए इसे हम लोग आगे देखते हैं। इसे हम लोग आगे देखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण कुछ नोट पॉइंट तो देखने वाले हैं। नोट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि भारत में पुरातत्व विभाग का जनक पुरातात्विक विभाग का जनक, पुरातात्विक विभाग का जनक, विभाग का जनक किसको कहते हैं? इसमें पुरातात्विक विभाग का जनक माना जाता है कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो और इसमें पुरातात्विक विभाग का जनक, जिसे भूमि विभाग का मतलब जनक कौन था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम था। तो इसलिए हम लोग यहाँ तक, और इससे आगे हम लोग देखेंगे आध ऐतिहासिक काल। इसे हम लोग आगे देखेंगे आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे थोड़ा सा और कि पूछेगा कि जैसे पीसीएस में या बीपीएससी में पूछ देता है कि भारत में नवीनतम रूप से जो प्राचीन होता है भारतीय उपमहाद्वीप में खेती कहाँ की गई? तो वह लेहुरा देव में की गई, जो कहाँ पड़ता है? वह यूपी में पड़ता है। लोहुरा देव, जो यूपी में पड़ता है। लोहुरा देव में जो यह मतलब पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये इसको हमने देख लिए। अब भारत से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, चलिए उससे हम लोग देखेंगे आगे। देखिए यहाँ है मद्रास, जो मद्रास है ना, यहाँ मद्रास है। देखिए अभी का नाम यहाँ को हो गया चेन्नई, जो इसे पूर्व था मद्रास। तो मद्रास में एक जगह था पल्लव रन। उस जगह का नाम क्या था मद्रास में? पल्लव रन। सबसे पहले वहाँ मानव का कंकाल मिला था, और जब मानव का कंकाल वहाँ होगा तो खोपड़ी भी वहीं पर होगा। तो मानव का कंकाल मिला था, मानव का कंकाल मिला था। और यहाँ जो भीमबेटका है, इसे भीमबेटका से
MPPCS में जैसे मध्य प्रदेश में पड़ता है भीमबेटका, तो इसे मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भीमबेटका यह MP में पड़ता है, यह MP में पड़ता है भीमबेटका। तो इसमें कौन सी हुआ कि आदि मानव ने आज जो आदि मानव था ना, जो आदि मानव वह चित्र बनाने के लिए कुछ लकीर पारने लगे, और लकीर पारे परे वह कुछ जानवरों का चित्र बना दिया, और चित्र बनाकर जिसमें मानव को एक बर्छी टाइप के उसे धरा दिया, किस ओर जानवरों को शिकार करते और निशान उसे दिखाया। तो सबसे पहले आदि मानव ने मतलब चित्र बनाया, और यूपी में, यहाँ जो यूपी है, यूपी यहाँ पड़ता है, यूपी में कोल्डिहवा है, कोल्डिहवा यहाँ चावल सबसे पहले हुए थे, चावल। और पूछेगा बिहार में वह प्रमुख सर्वप्रथम बिहार में किस स्थान की खोज हुई थी, वह थी चिरांद, जो बिहार में पड़ता है, बिहार में चिरांद, जो चिरांद था ना, तो यह अब किस जिला में पड़ता है, तो यह सारण। और एक यहाँ हम लोग देखेंगे मेहरगढ़, इस एरिया पाकिस्तान का है मेहरगढ़, जो चावल जो यहाँ खेती हुआ करते थे मेहरगढ़ में। और इसमें हम लोग देखेंगे जो जम्मू कश्मीर का बुरजहोम था, यहाँ बुरजहोम, यहाँ से गर्तावास मिला है, गर्तावास, यहाँ से कौन सी मिला है, गर्तावास। देखिए गर्तावास हम लोग किसको कहेंगे, तो जब आदिम मानव ने जब कृषि करना प्रारंभ कर दिया था, तब उस समय वहाँ रहना भी होगा, आवास करना होगा, तो इसलिए वह उसे ठंड लगता था, तो हवा से बचने के लिए वह जमीन को खोदकर उसमें आवास जीवन व्यतीत करता था, और जिसे हवा ऊपर से चल जाए, और ऊपर कुछ मतलब वह जो जंगल में आवास करता था वह झाड़ी उड़ी कुछ ऊपर से रख दिया था ताकि उसे हवा न लगे। जिस तरह आज के डेट में जो कुत्ता होता है ना, तो वह कहीं भी बैठेगा, जैसे खासकर ठंडी के महीना में, तो वह खोद कर बैठता है ताकि उसे हवा ऊपर से गुजर सके। तो बुरजहोम से गर्तावास मिला था। तो यहाँ सबसे पहले चित्रकारी कहाँ, तो भीमबेटका से। उसके बाद बिहार में चिरांद मिला था, जो सारण जिला में अभी पड़ता है, और जो बुरजहोम से गर्तावास मिला, और मेहरगढ़ जहाँ सुलेमान और कीथर पहाड़ियों के बीच हुआ था। और इसे कुछ हम लोग आगे देखेंगे। जो यह है मानव कंकाल, तो यह मद्रास और MP में पड़ता है, MP में नहीं, ये तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो चलिए इसको हम लोग देख लिए, इसे लोग मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे आध ऐतिहासिक काल, उसमें अब क्या क्या घटना हुआ, कैसे हुआ। चलिए हम लोग देखेंगे आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। आज ऐतिहासिक काल में देखिए हम लोग देखे थे प्राक ऐतिहासिक काल, जो आदि मानव था वो न उस वहाँ से साहित्यिक स्रोत नहीं मिला है, केवल पुरातात्विक मिला है, जैसे खुदाई करके जैसे लोटा थरिया वगैरह सब निकाला जाता है। और इसमें आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत भी मिला है और साहित्यिक भी स्रोत भी मिला है। प्राक ऐतिहासिक काल में वहाँ से जो लिखने पढ़ने का जो साक्ष्य कुछ भी नहीं मिला है, और यहाँ से लिखा हुआ तो है लेकिन उसे हम लोग
पढ़ नहीं सका, उसे पढ़ा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं लिखा, उटपटांग तरीके से वो लिख दिया, इसलिए उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ, आज ऐतिहासिक काल में पूरा तात्विक स्रोत मिला है, पूरा तात्विक, पूरा तात्विक मिला है और साहित्यिक स्रोत भी मिला है। पूरा तात्विक स्रोत मिला और इसे साहित्यिक स्रोत भी मिला है। लिखित स्रोत तो मिला है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। साहित्यिक स्रोत मिला है जो इसे हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, जैसे लेख है, लिपि है, अभिलेख है, अभिलेख है, इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। वो आदि मानव था, वो कैसे पढ़ेगा, इसलिए इसमें साहित्यिक स्रोत मिला है। और जब तक इस लिपि को अगर पढ़ लिया जाएगा, वो चल जाएगा किस में, हिस्टोरिक में, ऐतिहासिक काल में। तो इसे हम लोग आज ऐतिहासिक काल में देख लिए। और इसमें क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले इसमें जानेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसे हम लोग कहते हैं, और उसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता। आज ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता आता है, या सिंधु घाटी सभ्यता, या कांस्य युगीन सभ्यता। तो चलिए हम लोग उसे जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखिए, सभ्यता किसे कहते हैं, जो मानव एक दूसरे से बात को समझकर या उसे काम में लाए, या जो मानव जैसे वहाँ आवास करने लगे तो उस लोग हम लोग क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, उसी को हम लोग सभ्यता कहते हैं। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले इस सभ्यता का जो नाम दिया था वो किसने, मतलब किसने इसका खोज किया था, तो खोज किसने किया था, तो खोज किया था सर जॉन, नहीं, खोज किया था उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसका खोज किसने किया था, खोज चार्ल्स मैसन ने किया था, मैसन ने किया था। सबसे पहले यह चार्ल्स मैसन ने किया था, यह पाकिस्तान का दौरा किया था। उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। जो चार्ल्स मैसन था ना, तो इस सभ्यता में कैसे खोज हुई, तो उसे चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले पाकिस्तान की वह बेसिक जानकारी प्राप्त किया। जो उस समय दो इंजीनियर थे, एक ब्रटन बंधु और एक विलियम ब्रटन, जो कराची और कहाँ से, कराची था, जो जैसे यहाँ कराची था, जो कराची और लाहौर तक रेलवे लाइन बिछ रहा था, रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था कराची और बंदरगाह से। यहीं से जो सिंधु घाटी सभ्यता से वहाँ से ईंट मतलब लाकर जब देखा तो खुदाई किया, तो वहाँ से कुछ बाउंड्री किए हुआ जो घर मिलने लगा, कुआं मिलने लगा, जैसे ईंटा, वहाँ ईंट से बनी हुई घर मिलने लगी, जिसे वह उसे पता चला कि इसका, तो तब जाके इसे खोज किया कौन, चार्ल्स मैसन ने, पाकिस्तान का उसको दौरा किया। उसके बाद आता है, अब इसका सर्वेक्षण किसने किया, सर्वेक्षण किसने किया, देखिए सर्वेक्षण किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये पुरातात्विक विभाग के जनक थे। पुरातात्विक
विभाग, पुरातत्व विभाग कौन सी थे, जनक थे इसका। और इसका जो नामकरण दिया था, नामकरण किसने दिया था, ये सब मतलब बेसिक जानकारी जिसे क्वेश्चन हमेशा इसे पूछ लिया जाता है। इसे हमेशा अक्सर कभी कभी कुछ एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल जाता है। तो नामकरण किसने किया था, जॉन मार्शल ने। मार्शल ने। जो दो इंजीनियर थे, तो वो दो इंजीनियर कौन थे, दो इंजीनियर इसमें कौन थे, ब्रटन बंधु और विलियम ब्रटन। दो इंजीनियर थे, एक ब्रटन बंधु और दूसरा विलियम ब्रटन। इन्होंने उस काज को कर रहे थे जो नामकरण जॉन मार्शल ने दिया। उसके बाद दो इंजीनियर थे, इसमें ब्रटन बंधु और विलियम ब्रटन। सिंधु घाटी सभ्यता में, और यह कैसा सभ्यता था, तो यह शहरी सभ्यता थी। वहाँ मिला तो यह शहरी सभ्यता प्राप्त हुई। और इसमें जो कितने वर्ग किलोमीटर में, तो यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, वर्ग किलोमीटर में फैला था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। इसका लिपि भाव चित्रात्मक थी और इसमें इसका आकार त्रिभुजाकार था। इसका आकार त्रिभुजाकार था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इसको हम लोग बेसिक जानकारी की थी। खोज किसने किया, चार्ल्स मैसन ने, जो पाकिस्तान का दौरा किया था। और सर्वेक्षण किसने किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो कौन सी थे, और सर जॉन मार्शल ने इसे शोध करने का प्रयास किया। और इसे नाम भी दिया कौन, सर जॉन मार्शल ने। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने यह पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है, जो हेड था। और जो दो भारतीय थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जहाँ से स्थान मिल रहे थे, तो वह बेसिकली वह सिंधु नदी के किनारे ही मिल रही थी। और जिसे कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा के स्थानों से जो मिल रही थी, इसलिए हम लोग इसे हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। तो चलिए इसे हम लोग कुछ और पॉइंट भी देखते हैं। हम लोग कुछ और इसे आगे देखते हैं। देखिए, इसमें दो भारतीय थे और जो नामकरण सर जॉन मार्शल ने, वह मतलब अधिकारी थे। तो वह कैसे खोद किया, तो वह इसको दो भारतीय खोदे, जो कौन कौन थे, तो वह दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। उसी दोनों को मतलब उसे काम पर लगाया और उसे खोद करने के लिए उसे पूरे तरीके से पुरजोर पर प्रयास किया। तो दो भारतीय थे, दो भारतीय जो खुदाई के काम किए, वो दो भारतीय कौन कौन थे, एक थे दयाराम साहनी। इन्होंने किस स्थान की खोज किया, तो इन्होंने हड़प्पा की खोज किया था। हड़प्पा खोज, यह अभी कहाँ है, यह पाकिस्तान में है। और दूसरा राखल दास बनर्जी, और इसमें मोहनजोदड़ो को इन्होंने खोज किया था। इन्होंने किसका खोज किया था,
मोहनजोदड़ो की मोहनजोदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो की खोज ये कहाँ है? वर्तमान में अभी कहाँ ये पड़ेगा? तो यह पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान में पड़ेगा वर्तमान में। तो यहाँ तक हम लोग देख लिया और इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। उसमें देखेंगे हम लोग मोहनजोदड़ो हड़प्पा से कौन कौन सा स्थल मिला था, मोहनजोदड़ो से कौन सा स्थल मिला था, उसके बाद चनहुदरो, राखीगढ़, धौलावीरा, यहाँ से कौन कौन सा स्थल मिलेगा। चलिए हम लोग यहीं पर हम लोग क्लास को क्लोज करते हैं। चलिए, जय हिंद।